बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और रेजिस्टिव मोशन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसका एक आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उस आर्टिकल से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। तरीक़ाकार इसका ऑलमोस्ट सेम ही है जैसा कि हमने आर्टिकल के अंदर किया था। स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है गिवन, अ स्मॉल स्टोन ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। यहाँ पे ए पोजीशन पे खड़े होके एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हमने वर्टिकली ऊपर फेंका है और किस वेलोसिटी के साथ फेंका है, वेलोसिटी v के साथ। इफ़ द एयर रेजिस्टेंस एट स्पीड v इज़, एयर रेजिस्टेंस की कीमत उसने दी है। एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर है, m के v। कल जो है ना वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर थी और आज सिंपल v है। वेयर k इज़ द पॉजिटिव कांस्टेंट, शो दैट द स्टोन विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द स्पीड u गिवन बाय दिस मच। अब ये देखें, ये पार्टिकल को मैंने नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वहाँ से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये आके जहाँ पे इसको हमने फेंका था वहीं पे आके गिर जाएगा और उस वक्त उसकी स्पीड u की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये आपने साबित करना है। अब देखें इस आर्टिकल के अंदर फिर हमें दो किस्म की मोशन जो है वो डिस्कस करनी पड़ रही है। एक तो ये है कि पहले हम मोशन डिस्कस करेंगे पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब ऊपर से नीचे आता है तो वो भी हमें मोशन डिस्कस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज F इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा ma, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया मास और एक्सेलरेशन क्या है, v dv ओवर dx। अब देखें पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो लिहाजा g की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो एक फोर्स बॉडी के ऊपर ये वाली अमल करेगी और दूसरी एयर रेजिस्टेंस है। तो जो एयर रेजिस्टेंस जो है इसकी जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको हमेशा हमने नेगेटिव लेना होता है, माइनस m के v। अब यहां से देखें आपको m जो है ये कॉमन नजर आएगा, माइनस m कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया g प्लस के वी, एम वी डी वी ओवर डी एक्स। यहां से देखें ये वाला जो m है इस वाले m के साथ कैंसिल होगा, खत्म, फिनिश, खल्लास, डिवाइड बाई m के साथ मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या आ गई, v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस g प्लस के वी। अब हम एज यूजुअल इसको अलग-अलग करेंगे, v वाली रकमें एक तरफ और x वाली रकमें एक तरफ कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स। तो ये बनेगा फिर v dv ओवर g प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस dx। जब वेरिएबल्स अलग-अलग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस हमने क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v dv ओवर g प्लस के वी माइनस dx। अब यहां पे देखें, ऊपर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन का असूल ये है कि जितनी पावर नीचे होती है उससे कम ऊपर होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम डिवाइड कर लें, लेकिन डिवीजन वाला प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो रकम नीचे है वही रकम हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे v के साथ क्या लगा हुआ है, k, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले k के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। 1 ओवर k, ये डिवाइड कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, के वी डी वी ओवर g प्लस के वी। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब के वी बन गया, अब g होना चाहिए, तो g को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग g, तो ये बनेगा g प्लस के वी, g ऐड कर दिया, g को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर आ गया dv, और इधर क्या बन गया, g प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस dx। अब ये g प्लस के वी जो है ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। जिस तरह अगर a प्लस बी ओवर सी हो, उसको आप a के नीचे भी लिख सकते हैं और b के नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। Therefore it can be converted into two totas, 1 over k, पहले में आ गया g प्लस के वी ओवर g प्लस के वी माइनस g ओवर g प्लस के वी डी वी इज इक्वल टू माइनस dx। ये देखें जी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आइए इस सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो 1 ओवर के इंटू, ये कटने के बाद 1 आ जाएगा, तो dv से ज़रब खा के 1 इंटू dv आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस g ओवर के और 1 ओवर g प्लस के वी, ऊपर आ गया v इज इक्वल टू माइनस dx। इन दोनों की इंटीग्रेशन तो क्वाइट इजी है। अब ये देखें, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, ये के वी है ना, के वी का डेरिवेटिव होगा के डी वी। मुझे के ऊपर चाहिए, ऊपर के है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक मरतबा फिर के के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, माइनस जी ओवर के स्क्वायर के डी वी ओवर जी प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अच्छा, अब यहां पे जो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं वो जरा देखिए, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है मेरे पास और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फार्मूला होता है नीचे वाले का लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका फार्मूला जो है ये तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये आ जाएगा 1 ओवर के इंटू वी माइनस जी ओवर के स्क्वायर, ये आ जाएगा लॉग ऑफ जी प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। यहां पे ए क्या है,
a is the constant of integration, where a is the constant of integration. आपको मालूम है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत जो है ये हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं हमेशा। तो जब अब इसके अंदर देखें रिलेशनशिप क्या है, एक तो k है और एक v है, तो ये एक्चुअली स्मॉल v है जो हमने यहाँ पे ये फार्मूले में यूज़ किया है, ये स्मॉल v है, राइट। और जो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है वो कैपिटल v है। तो एट x इज इक्वल टू 0, जब डिस्टेंस 0 था तो वेलोसिटी किसके बराबर थी, बड़ा v, ये बड़ी v लिखनी है आपने ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया बड़ा v ओवर k, ठीक है, माइनस g ओवर k स्केयर, g ओवर k स्केयर log ऑफ g प्लस k बड़ा v इज इक्वल टू x की जगह पे क्या आ गया 0 प्लस a। तो यहां से तो a की बहुत बड़ी वैल्यू निकल आई है, a इज इक्वल टू निकल आया v ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस k कैपिटल V। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है इसको उठाकर अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो ये फिर आ गया हमारे पास 1 v ओवर k, v ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर, g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस के वी, log ऑफ g प्लस के वी, v छोटा है ये, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a की जगह पे आ गया v ओवर k, ये बड़ा है v ओवर k कैपिटल v ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस k इंटू कैपिटल v के बराबर आ गया। अब आप ऐसा करें कि x को उठाकर इधर ले आए, x को मैं उठाकर इधर लेके आऊंगा, इधर आके ये बन जाएगा पॉजिटिव, इसको उठाकर उधर लेके जाऊंगा, उधर जाके ये बन जाएगा पॉजिटिव g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस के वी, ये वाला उधर जाके पॉजिटिव, अब ये वाला माइनस g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस k कैपिटल V इज इक्वल टू, ये है कैपिटल V ओवर प्लस कैपिटल V ओवर K माइनस स्मॉल v ओवर K। कैपिटल V और स्मॉल v का जो है ये फर्क आपने रखना है। यहां से g ओवर k स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ g प्लस के वी माइनस log ऑफ g प्लस k कैपिटल V प्लस कैपिटल V ओवर k माइनस स्मॉल v ओवर k। अब मैं log की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, कौन सी वाली, ये वाली, यूजिंग log ऑफ x माइनस log ऑफ y किसके बराबर होता है, log ऑफ x ओवर y।
तो ये x का काम कर रहा है, ये y का। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस के वी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा g प्लस के कैपिटल V। छोटे v और कैपिटल V का आपने खास ख्याल रखना है, प्लस v ओवर k माइनस स्मॉल v ओवर ये कैपिटल V और ये स्मॉल v ओवर k। अब जब पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। एट मैक्सिमम हाइट h v विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो इस वेलोसिटी के साथ फेंका था कैपिटल V, ये नहीं बल्कि ये वाली जो वेलोसिटी, जो जनरल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो x की जगह पे आ गया h इज इक्वल टू g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g प्लस k इंटू 0 ओवर g प्लस के v प्लस v ओवर k और ये वाली वेलोसिटी 0 हो गई, 0 ओवर k। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, कैपिटल V ओवर k प्लस g ओवर k स्क्वायर log ऑफ g ओवर g प्लस k कैपिटल V। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पहले तो पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, हाइट h उसने ये तय की। अब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर से जाके उसने नीचे वापस भी आना है। अब नीचे उसने वापस आना है तो जब वो ज़मीन के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है u। डिस्टेंस वो कितना तय करेगा, h ही तय करेगा। ठीक है, तो अब हम इस मोशन को डिस्कस करते हैं और यहाँ से फिर हम h की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इज mv dv ओवर dx। अब चूंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, माइनस एम के वी। m जो है ये थ्रू आउट कॉमन नज़र आ रहा है, डिवाइड कर दें m के साथ और m 0 के बराबर नहीं होगा इसलिए डिवाइड किया जा सकता है। v dv ओवर dx इज इक्वल टू g माइनस के वी। एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल्स। v वाली रकमें एक तरफ और x वाली रकमें एक तरफ। v dv ओवर dx इज इक्वल टू v dv ओवर g माइनस के वी इज इक्वल टू dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब dx को इधर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे, v dv ओवर g माइनस के वी। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में देखें यहां पे भी v है, यहां पे भी v है, ऊपर नीचे v है, डिग्री बराबर है। जब डिग्री बराबर होती है तो जो रकम नीचे होती है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, k के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, kv dv ओवर g माइनस के वी। उसके बाद फिर मैंने g को ऐड करना है तो मैं g को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, g माइनस के वी, ये मैंने g को ऐड कर दिया, g को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, dv ओवर g माइनस के वी।
दिस इज फर्दर इक्वल टू अब जी माइनस के वी, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस के वी, सॉरी -1 के आएगा बाहर, जी माइनस के वी ओवर जी माइनस के वी, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेगा, जी ओवर के इंटू डी वी, सॉरी ये आएगा डी वी, इसको अलग कर दिया मैंने, और ये माइनस माइनस प्लस जी ओवर के इंटू 1 ओवर जी माइनस के वी डी वी। अब अगले स्टेप में ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास आ गया -1 ओवर के इंटू डी वी प्लस जी ओवर, अब ये देखें ये माइनस के वी है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव माइनस के डी वी होना चाहिए, तो के नहीं है, तो आप ऐसा करें कि के साथ डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, माइनस के डी वी ओवर जी माइनस के वी। अब यहां पे मैं फार्मूला यूज करूंगा, यूजिंग, मेरे पास कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये किसके बराबर आएगा, नीचे वाले का लॉग, तो नीचे वाले का लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वी ओवर के माइनस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ जी माइनस के वी प्लस सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम रख दिया मैंने b। मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरी नंबर 3 इक्वेशन है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत निकालनी है, तो ये देखें जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उस वक्त से शुरू में कितना फासला तय किया था, 0, और जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। तो एट x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 माइनस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के वी की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस b, सो 0 इज इक्वल टू माइनस जी ओवर के स्क्वायर माइनस जी ओवर के स्क्वायर प्लस बी, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, लॉग ऑफ g प्लस b इज इक्वल टू जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g के बराबर आ गया। अब इसको उठाकर हम पुट कर देते हैं 3 के अंदर, तो 3 विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस वी ओवर के माइनस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ जी माइनस के वी प्लस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ जी आ गया जी। अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से g ओवर के स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वी ओवर के माइनस जी ओवर के स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ g माइनस के वी माइनस लॉग ऑफ g, ब्रैकेट क्लोज, माइनस वी ओवर के माइनस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी मैंने ये वाली, लॉग ऑफ
x माइनस लॉग ऑफ y बराबर होता है लॉग ऑफ x ओवर y। तो ये g माइनस के वी ऊपर आ जाएगा ओवर g नीचे आ जाएगा। अब जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करता है? h डिस्टेंस तय करता है। और जब वापस आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू h और v की जगह पे u पुट करेंगे। तो ये बनेगा h इज इक्वल टू माइनस u ओवर k माइनस g ओवर k स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के यू ओवर g। ओके, अब ये भी हमारे पास h है, ये भी हमारे पास h है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई, फर्ज किया 4, और 2 क्या थी हमारे पास? 2 थी हमारे पास h इज इक्वल टू v ओवर k प्लस g ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g ओवर g प्लस के वी, बड़ा V ऐसे करके आएगा। ये है हमारे पास नंबर 2। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइडें बराबर हैं तो राइट हैंड साइडें बराबर होंगी, तो इनको इक्वेट करके तो हम u की कीमत निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम 2 4 v ओवर k प्लस g ओवर k स्क्वायर लॉग ऑफ g ओवर g प्लस के वी will be equal to minus u over k minus g over k square log of g minus k u over g। राइट। अब आप ऐसा करें कि v और u वाली रकमों को एक तरफ कर लें, इसको उठाकर इधर ले आएं, तो ये आ जाएगा v ओवर k प्लस u ओवर k इज इक्वल टू माइनस g ओवर k स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के यू ओवर जी। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे, उधर जाके ये भी नेगेटिव बनेगा, माइनस लॉग ऑफ जी ओवर जी प्लस के वी। ये वी बड़ा वी है भाई, नेवर फॉरगेट, दिस इज बिग वी, कैपिटल वी। ओके, यहां से g ओवर के स्क्वायर मिस हो गया, माइनस g ओवर के स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, वहां से 1 ओवर के कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया v प्लस यू इज इक्वल टू माइनस जी ओवर के स्क्वायर को जो है ये बाहर कॉमन निकाल लें, जी ओवर के स्क्वायर को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ, दोनों माइनस के हैं जी, लॉग ऑफ जी माइनस के यू ओवर जी प्लस लॉग ऑफ जी ओवर जी प्लस के वी। लॉग ऑफ, अब जहां पे प्रॉपर्टी लगा दें आप यूजिंग लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y किसके बराबर होता है?
log of x into y. So therefore this is equal to minus g over k square log of g minus ku over g into g over g प्लस के वी. ये v बड़ा है भाई, नेवर फॉरगेट ये बड़ा v है. इस क्वेश्चन के अंदर यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है. उसको v की बजाय ना कुछ और v नॉट वगैरह दे देता ज़्यादा बेहतर था. अब ये देखें, ये g के साथ कैंसिल, माइनस जी ओवर के स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के यू ओवर g प्लस के वी आ गया जी. 1 ओवर के इंटू वी प्लस यू. इसको उठाकर इधर ले आए तो ये बनेगा माइनस के स्क्वायर ओवर जी और ये के वाला इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ जी माइनस के यू ओवर जी प्लस के वी बड़ा वी. अब ये देखें, ये के से कट गया तो यहां पे आ गया के ओवर जी इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू, ये जो माइनस है इस माइनस को मैं इधर ना ले लूं, लॉग ऑफ जी माइनस के यू ओवर के प्लस वी. ये माइनस इधर आ गई. अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत इसको लिखा जा सकता है जी माइनस के यू ओवर के प्लस बड़ा वी. ये पावर ऊपर चली जाएगी. कौन सा फार्मूला यूज किया है? यूजिंग लॉग ऑफ एक्स की पावर m इज इक्वल टू m लॉग ऑफ x. अब जब ये पावर -1 है तो ये वाली नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी. g प्लस के वी, जी प्लस के वी, जी प्लस के वी. तो फिर ये किसके बराबर आ गया? लॉग ऑफ g प्लस के वी ऊपर चला गया और g माइनस के यू नीचे आ गया इज इक्वल टू के ओवर g इंटू वी प्लस यू. ये माइनस जो है इसको आप इधर ही रहने दें, ठीक है. और यहाँ से थोड़ा स्टेप चेंज करते हैं क्योंकि आंसर जो है वो दूसरी तरह का दिया हुआ है. जब लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? e की पावर बनेगी. तो ये आ गया e की पावर माइनस के ओवर जी इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू, जब लॉग ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस के यू ओवर जी प्लस के वी. अब इसको लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के ओवर जी इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू जी माइनस के यू ओवर जी प्लस के वी. आप इसको एक तरफ रखा हुआ है, इसको उठाकर इधर ले आए. जी प्लस के इंटू वी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के ओवर जी इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू जी माइनस के यू. और यही रिजल्ट आपने साबित करना था कि g माइनस के यू बराबर है g प्लस के इंटू कैपिटल वी एक्सपोनेंशियल ऑफ
माइनस के ओवर जी इंटू यू प्लस वी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। बहुत लंबा सवाल था, आगे भी लंबे लंबे सवाल आएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगली वीडियो का इंतज़ार करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।